वाहेगुरु 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 गोविंद सिंह, धन गुरु गोविंद सिंह, धन गुरु गोविंद सिंह, धन गुरु गोविंद सिंह। अब मैं अपनी कथा सुनाओ, ये कथा सुनाओ। अब मैं अपनी कथा सुनाओ। पूरब जन्म की बात बताओ, पूरब जन्म की बात बताओ। वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। गुरुधाम के लिए और लोकपाल लक्ष्मण मंदिर तीर्थ के लिए ये मन भावन यात्रा चलती जा रही थी। घाघरिया तक पहुँचते पहुँचते महेंद्र सिंह जी बहुत थक चुके थे और उन्हें बार बार बैठना पड़ रहा था। इसी प्रकार संगत के साथ हम बैठे थे। परिचय में उन्हें पता लग ही गया था कि मैं बद्रीनाथ में कथा करके आ रहा हूँ, तो उन्होंने इच्छा जताई कि इन वादियों के लिए कोई गीत सुनाए। तो उनकी फरमाइश पर उस वातावरण का ये गीत गुनगुनाया तो लगा जैसे समूची वादी हमारे साथ गुनगुना रही है। ये हिमालय कहे शिवोहम शिवोहम, ये हिमालय कहे शिवोहम शिवोहम, ये हिमालय कहे शिवोहम शिवोहम, ये हिमालय कहे शिवोहम शिवोहम। देवधारा बहे शिवोहम शिवोहम, देवधारा बहे शिवोहम शिवोहम, कहे शिवोहम शिवोहम, ये हिमालय कहे शिवोहम शिवोहम। गीता में भगवान ने कहा गहना नाम में हिमालय, गहनों में हिमालय हूँ, पर्वतों में हिमालय हूँ। देखिए पर्वतों का किशन देवरूपी हिमालय, पर्वतों का किशन देवरूपी हिमालय। हर शिखर यूं लगे ज्यों खड़ा। कड़ी चढ़ाई के बाद हम घाघरिया गांव पहुंच गए। घाघरिया का वही महत्व है जो कभी केदारनाथ मार्ग में रामबाड़ा का हुआ करता था। और घाघरिया एक छोटा सा पहाड़ी गांव 10,500 फीट ऊंचाई पर होने के बाद भी ये व्यवस्थित गांव है। यहाँ होटलें हैं, धर्मशालाएं हैं, लॉज है और एक छोटा बाजार भी है जहाँ आवश्यकता की सभी वस्तुएं मिल जाती है। एक होटल पर कढ़ाई में दूध गर्म हो रहा था तो हमने दूध पीने के लिए आदेश दे दिया होटल वाले को। और हम दूध पी ही रहे थे कि एक ज्ञानी जी हमारे पास आ बैठे और उनसे चर्चा चली तो सिख दर्शन को हिंदू दर्शन से जोड़ने वाली कथाएं सुनने को मिली, जो कि श्री हेमकुंड साहिब और दक्षिण भारत में स्थित सचखंड गुरुद्वारे से संबंधित थी। उन्होंने बताया कि दक्षिण भारत में जहां आज सचखंड गुरुद्वारा है, वहां एक ऋषि तपस्या किया करते थे और उन्हें एक राक्षस बड़ी बाधाएं पहुंचाता था। तब ऋषि ने परम ज्योति पुंज परमात्मा का ध्यान करके एक किरण मांगी और उससे ऋषि दुष्ट दमन का प्रादुर्भाव हुआ
उन्होंने राक्षस का वध किया और ऋषि से कहा कि अब मैं क्या करूं। तब ऋषि ने उन्हें लोकपाल की तपस्थली, पांडुराज की तपस्थली हेमकूट पर्वत पर सप्त श्रृंगों से जो सुशोभित है, उस हेमकुंड पर्वत पर जाकर प्रभु आराधना करने का आदेश दिया। और ऋषि दुष्ट दमन ने हेमकुंड तीर्थ पर जाकर के महाकाल और महाकालिका की आराधना की। ऋषि दुष्ट दमन जो ये वैदिक ऋषि थे, ये ही अगले जन्म में दसम गुरु गोविंद सिंह जी हुए। सिख और हिंदू दर्शन की एकात्मता का ये कथानक मन प्रसन्न कर गया। पूरा घगरिया गांव वाहे गुरु सतनाम की गूंज से गूंज रहा था। इस प्रकार हम गुरुद्वारा गोविंद धाम में घगरिया गांव में पहुंचे और वहां के दर्शन करके मन आनंदित हो गया। गुरुधाम में गुरु ग्रंथ साहिब जी को प्रणाम किया, समर्पण किया, मत्था टेका और लंगर चख करके, क्योंकि हम बहुत थक चुके थे और बड़ी गहरी नींद आई, किंतु हेमकुंड साहिब पहुंचने की लालसा ने हमें 3 बजे ही जगा दिया और शौच स्नान आदि से निवृत्त होकर के 4:30 बजे हम हेमकुंड की चढ़ाई की तैयारी में नीचे आ गए और चाय लेकर के 5:30 बजे वाहे गुरु सतनाम के घोष के साथ हमने यात्रा प्रारंभ की। घगरिया से हेमकुंड की चढ़ाई एकदम खड़ी चढ़ाई है। अब तक जितनी भी चढ़ाइयाँ मैंने की है, उन सभी चढ़ाइयों में सबसे चुनौतीपूर्ण चढ़ाई ये हेमकुंड की चढ़ाई हो रही है, जो घगरिया से हेमकुंड तक की चढ़ाई है। एकदम खड़ी चढ़ाई, मार्ग ऐसा कि हर कदम रखने के लिए जगह ढूंढनी पड़े। टूटा फूटा, ऊबड़ खाबड़, थका देने वाली खड़ी चढ़ाई। ये तो तय था कि ये चढ़ाई बिना अकाल पुरख यानी महाकाल की कृपा के बिना संभव नहीं है। शिवो हम शिवो ये हिमालय कहे, शिवो हम शिवो। गीता में भगवान ने कहा गहना नाम में हिमालय, गहनों में मैं हिमालय हूँ, पर्वतों में हिमालय हूँ। देखिए पर्वतों का किशन देवरूपी हिमालय, पर्वतों का किशन देवरूपी हिमालय। हर शिखर यूं लगे ज्यों खड़ा हो शिवाला, हर शिखर यूं लगे जो खड़ा हो शिवाला, हर शिखर। महेंद्र सिंह जी तो थक करके और बड़े परेशान हो गए, बार बार उन्हें बैठना पड़ रहा था। और आखिर मैंने कहा उनसे कि घोड़ा ले लीजिए आप, लेकिन महेंद्र सिंह जी ने कहा कि आप अपनी गति से चलें और मैं अगर आवश्यक हुआ तो घोड़ा ले लूँगा, नहीं तो मैं धीरे धीरे आ जाऊँगा। वो पीछे रह गए और ये पंक्तियां बार बार दोहराने को जी चाहता है। जितनी भी बार दोहराई जाए एक नया अनुभव मिलता है। देवतात्मा हिमालय की बड़ी कृपा है, प्रति वर्ष दर्शन दे देते हैं केदारनाथ, बद्रीनाथ, और इसके अलावा भी कभी कभी तो साल में 2-4 बार भी हो जाता है। ऐसी कृपा देवतात्मा हिमालय की है। फिर से एक बार शिवो हम शिवो, ये हिमालय
हिमालय का किसी भी शिखर को देख लो, ऐसा लगता है जैसे केदारनाथ बैठे हैं। छोटी मेरे गोविंदा, छोटी मेरे प्यारिया, छोटी मेरे गोविंदा। हर शिखर यूं लगे जो खड़ा हो हिमालय। हर शिखर यूं लगे जो खड़ा हो हिमालय। भूमि कहे शिवोहम शिवोहम, सिद्ध भूमि कहे शिवोहम शिवोहम, हिमालय कहे शिवोहम शिवोहम। आइए हिमालय कहे शिवोहम शिवोहम। भूमि चले चढ़ शिखर पे शिखर, भूमि चले चढ़ शिखर पे शिखर। वादियों में रही हरितिमा ही निखर। वादियों में रही हरितिमा ही निखर। वादियों में रही हरितिमा सी निखर। भूमि कहे शिवोहम शिवोहम, भूमि कहे शिवोहम शिवोहम। हिमालय कहे शिवोहम शिवोहम, ये हिमालय कहे। शिवोहम 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 इसलिए वहां जाकर के परमहंस भी व्यक्ति कहने लगता है कि मैं शिव हूँ, अहम शिवम शिवोहम शिवोहम। और मैं चलते हुए अपनी गति से भगवान भोलेनाथ और गुरुदेव की कृपा से हेमकुंड में पहुंचा और वहां 7 श्रृंग से 7 शिखरों से सुशोभित हेमकुंड साहिब की जो छवि देखी, मन प्रसन्न हो गया। ऐसा लगा जैसे किसी दिव्य लोक में पहुंच गए हैं। चढ़ाई चढ़ कर के आए थे, बड़ी कठिन चढ़ाई चढ़ के आए थे ग्लेशियरों के बीच में से, तो शरीर गर्म हो रहा था, गर्मी हो रही थी। किंतु जैसे ही गुरुधाम में थोड़ा रिलैक्स हुए, आराम मिला, तो भयंकर ठंड जकड़ने लगी। इससे पहले कि ठंड जकड़े, मैंने वस्त्र उतारे और तुरंत हेमकुंड सरोवर में डुबकी लगा ली, अमृत कुंड में डुबकी लगा ली। परमानंद हो गया, रोम रोम दिव्य ऊर्जा से भर गया, बड़ा आनंद आ गया। और कपड़े पहन करके तुरंत लक्ष्मण मंदिर, जो पास में ही है गुरुद्वारे के, लक्ष्मण मंदिर में दर्शन किए
लक्ष्मण जी से प्रार्थना की और बड़ा आनंद हो गया। पुजारी जी से बड़े सार गर्भित बात हुई।